हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो देखिए, बज रहे हैं 7:30। मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब बढ़िया ही होंगे और हम सब लोग भी बढ़िया ही हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आजकल देखिए कैसा ज़माना आ गया है। जब घर में नई नई बहू आती है तो उसके संग कैसा रिवाज किया जाता है, मतलब कैसा व्यवहार उसके संग ससुराल में किया जाता है। तो देखिए, जब नई नई बहू आती है घर में तो सास को देखो इतने लाड़ प्यार से बोलेगी। 2-3 महीने तो इतना लाड़ दिखाती है बहू को, इतना लाड़ दिखाती है कि मतलब वो अपने परिवार वालों को भूल जाए। इतना लाड़ दिखाएगी, बेटा तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, तुमको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, तुम्हें कहीं घूमने जाना हो तो बेटे के संग चली जाना, घूम आना, बिल्कुल हिचकिचाना मत ना, खूब जाओ बेटा, मैंने बाहर की टिकट करा दिया तुम्हारी, खूब घूम आओ फिर आओ। मतलब 2-3 महीने तक इतना लाड़ प्यार दिखाएगी बहू को, इतना लाड़ प्यार दिखाएगी कि बहू अपने घर वालों को भूल जाएगी। खूब जेवर पहनाएगी उसको, खूब नई नई साड़ियाँ निकाल करके अपने पास से देगी, खूब खाना वाना खिलाएगी। शाम के टाइम दोनों सास और ननद दोनों उसको बाहर ले जाएंगी, चाट पकौड़ी वगैरह खिला करके लाएंगी। और मतलब इतना लाड़ प्यार रखती है तो बहू बड़ी खुश हो जाती है कि मेरे को तो बहुत अच्छा परिवार मिला है, मुझे तो मेरा आदमी भी बहुत प्यार करता है, मेरी तो सास नंदी मुझे इतना प्यार करती हैं। वो साल भर तक इतना लाड़ प्यार दिखाती हैं कि बस वो खूब खुश रहे और उसके परिवार वाले भी खूब ये सोचें कि अरे हमको तो बहुत अच्छा परिवार मिला, हमारी लड़की को बहुत सुख से रख रहे हैं मेरे सास ससुर वगैरह उसके। तो उसकी मम्मी का फ़ोन आता है 2-3 दिन बाद कि बेटा मैं भैया को भेज रही हूँ, तो आप बताओ कौन सी गाड़ी से आओगी तो मैं उसकी टिकट करा देती हूँ। तो बेटी छूटती कहती है नहीं मम्मी मैं तो नहीं आऊँगी अभी, मैं नहीं आऊँगी, मेरे को तो मेरा यहाँ पे मन लग गया है, मेरे को तो सासू जी मेरी बहुत प्यार करती हैं, मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, मम्मी मुझे बहुत लाड़ प्यार करती है, पूरा घर इतना अच्छा है, पापा जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए खूब खाने की चीज़ें लाते हैं, मेरे को खूब अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, मेरे को जिस चीज़ का मन करता है वही चीज़ मेरे को ला करके देते हैं और मुझे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। तो माँ बाप कहते हैं कि ठीक है तो बेटा जब तेरी इच्छा हो आने की तो मुझे बता देना। हाँ मम्मी मैं अभी नहीं आऊँगी, मेरी जब मन करेगा तो मैं आपको बता दूँगी। तो 15-20 दिन बाद फिर सासू जी कहती है कि जा बेटा थोड़े से दिन के लिए अपने घर हो आओ, क्योंकि तुम जब से आई हो, जब से पटफेरा भी नहीं हुआ तुम्हारा, तो थोड़े दिन अपने घर हो आओ, फिर हम आपको जल्दी बुला लेंगे। तो वो बड़ी खुश हो जाती है, तो अपने भाई को फ़ोन कर देती है कि भैया तू मेरे को है ना लेने के लिए आ जा, मैं आऊँगी सिर्फ 2-1 दिन के लिए ही आऊँगी बस। तो उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि देखो आज 15-20 दिन हो गए शादी के, तो बेटी भी नहीं आई है, तो चलो बेटी को बुला लें। तो भाई को उसको मतलब खूब सारा सामान वामान ले करके बेचती है, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, डिब्बे 2-2 3-3 किलो मिठाई के डिब्बे, और खूब बढ़िया फल फ्रूट अच्छी अच्छी चीज़ें, और सास के खूब बढ़िया कपड़े, ससुर के अच्छे कपड़े, नंद के अच्छे, देवर के, जेठ के, मतलब पहली बार में सबके कपड़े इतने अच्छे अच्छे बेचती है भाई के हाथ। तो सास देख करके अरे बड़ी खुश हो जाती है कि अरे बहू के तो घर से खूब अच्छा आया है, मतलब साल भर तक खूब अच्छा अच्छा आता है बहू के घर से। तो बहुत खुश होती है कि चलो हमारी बहू बहुत अच्छे घर की है, खूब बढ़िया बढ़िया लाती है। तो साल भर तक तो माँ बाप खूब बढ़िया बढ़िया ही देते हैं बेटी को। तो जब तक तो लड़की की करती है सास खूब पूछ, और साल भर जब निकल जाता है, फिर जब लड़की अपने कभी घर जाती है तो उसके माँ बाप उसको कभी थोड़ा थोड़ा सामान देते हैं, जैसे 2-2 3-3 किलो बर्फ़ी देते थे, मिठाइयाँ देते थे, तो वो 1-1 किलो पे आ जाते हैं। 1 किलो चावल दे दिए, 1 किलो मिठाई दे दी, ये दे दी। तो फिर सास वगैरह मुँह सिकोड़ने लगी कि अरे अब तो हमारी बहू कंजूसी हो गई है, और अब तो इसके घर वाले कंजूस हो गए हैं, उन्होंने देना करना बंद कर दिया है, ये कर दिया है वो कर दिया। मतलब लालच में बहू को इतना लाड़ प्यार रखती हैं कि पूछो मत ना, कि साल भर तक खूब लालच देती हैं ताकि ये अपने घर से खूब लाए और खूब अच्छा अच्छा लाए। और जब तक खूब अच्छा लाई, जब तक तो खूब उसको लाड़ प्यार करा, और जब वो कम लाने लगी तो बस उसके कामों में नुक्स निकालने लगी। अरे बहू तुम ऐसे करती हो, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तुम खाना अच्छी तरह नहीं बनाती हो, तुम ये चीज़ को ढंग से नहीं रखती हो, तुम घर की साफ सफाई नहीं अच्छी तरह करती हो। फिर वही रोने धोने चालू कर देती हैं, तो फिर बहू को परेशान करना चालू करती हैं। फिर वही नौबत आती है, फिर बहू अपने घर में भागना चालू कर देती है। तो वो जल्दी जल्दी अपने घर जाती है, अपनी मम्मी से कह देती है मम्मी भैया को भेज दो मुझे लेने के लिए। तो फिर जाना आना बार बार का वहीं चालू हो जाता है। तो फिर उसके माँ बाप कहते हैं बेटा तेरी मम्मी वगैरह तो कोई ज़्यादा प्यार व्यार नहीं करती हैं, अब तेरे को लाड़ प्यार से बोले अरे मम्मी अब तो मुझे बहुत परेशान करती हैं, साल भर तक तो मुझे इतना हाथ हाथ में रखा था, सब जगह मुझे घूमने फिरने भी दिया, मुझे खूब अच्छी अच्छी चीज़ देती थी, और अब पता नहीं जाने क्या हो गया है कि अब तो मुझे पूछती भी नहीं है, और अब मेरे हर काम में नुक्स निकालती हैं, हर काम में मेरे रोका टोकी करती हैं। कोई भी काम मैं अच्छा करती हूँ तो वो काम उनको बुरा लगता है, तो मेरे हर काम में रोका टोकी करती हैं और मुझे पूछती नहीं हैं। तो इसकी मम्मी बोली कि नहीं बेटा पहले मैं तेरे को खूब सामान वगैरह दे करके भेजती थी तो तेरी खूब इज्जत करते थे, और अब हमने देना करना कम कर दिया है तो अब तेरी इज्जत उन्होंने डाउन कर दी है। तो अब देख 2-4 महीने ठहर जा, हम तेरे संग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे हम तेरे संग पहला करते थे, तो देखिए कि तेरी सास का रुख बदलता है कि नहीं बदलता है। तो उसकी माँ ने ऐसे ही करा, जब बेटी विदा होकर
करके गई तो उसने वही खूब बढ़िया कपड़े सास के लिए भेजे, ससुर के लिए भेजे और नंद के लिए खूब बढ़िया भेजे, खूब फल फ्रूट, खूब मिठाइयाँ वगैरह और खूब अच्छी चीज़ें भेजी, चांदी सोने की चीज़ें भी भेजी सास के लिए, नंद के लिए। अरे तो देखते ही चीज़ों को तो सास फिर लालच में आ गई और फिर बहू को खूब लाड़ प्यार से रखने लग गई और खूब जैसे पहले रखती थी वैसे ही लाड़ प्यार करने लग गई। तो फिर बहू भी उनके रुख को समझ गई कि ये बहुत लालची आदमी है, इनको अच्छा मिलता है तो ये बेटी बहुओं को अच्छी तरह रखते हैं, और जब बहुओं के घर से खराब आने लग जाता है सामान या कम होने लग जाता है तो फिर ये बहुओं को करने लगते हैं परेशान। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आपकी बेटी को अगर परिवार में सुखी है और वो अगर आप कोई चीज़ नहीं बेचते हैं, उसके अलावा वो अगर आपके परिवार में अपनी लड़की को सुखी रखते हैं जब तो आपकी बेटी बढ़िया है, और अगर वो किसी लालच की वजह से आपकी बेटी को अच्छी तरह रखते हैं तो आप उनका लालच पूरा मत करिए कभी भी। अगर आप उनके लालच को पूरा करते रहेंगे तो आगे आपकी लड़की की ज़िंदगी ख़राब होगी, वो आपकी लड़की को हमेशा परेशान करेंगे और हर चीज़ की मांग करेंगे, फिर आप लोगों से डिमांड करना चालू कर देंगे कि कल को कि भाई कोई चीज़ इनकी चीज़ घर में कम है तो उसी चीज़ की डिमांड करेंगे कि जा बेटा तेरे घर से ये चीज़ लेकर के आ, ये चीज़ लेकर के आ, और फिर उस डिमांड को आप लोग उसकी पूरी नहीं करोगे तो फिर वो आपकी बेटी को परेशान करेंगे। तो आप जैसे धीरे धीरे देना चाह रहे हो ना वैसे ही दो। तो अब सास भी डायलॉग कसने लग गई कि बेटा पहले तो तेरे घर से तेरी मम्मी खूब मिठाइयाँ वगैरह भेजती थी, फिर तेरी मम्मी ने साल भर बाद मिठाई भेजना भी कम कर दी और तीज त्योहार भी तेरी मम्मी ने अब कम कर दिए, और अब बता क्या लाई है। तो फिर बेटी दूसरी बार जब अपने घर जाती है तब वो दूसरी बार में जब लौट करके आती है तो संक्रांत का त्यौहार पड़ता है, तो संक्रांत में चावल बावल वगैरह मंस के देते हैं। तो पहले तो उसकी मम्मी ने 20-20 किलो के कट्टे भेजे थे चावल के, दाल के, और खूब संक्रांत में मिठाइयाँ विठाइयाँ पापड़ सापड़ जने क्या क्या अटरम सटरम सामान खूब भेजा था। और जब साल भर के बाद अब की संक्रांत पड़ी थी तो बेटी अपने घर गई संक्रांत पे, तो उसकी माँ ने पहले 20 किलो चावल दिए थे तो अब उन्होंने 5 किलो चावल दिए, 5 किलो दाल दी और थोड़े बड़े 1-1 किलो आधा आधा किलो चिप्स पापड़ ये सब दे दिए उनको, सवैयाँ फवैयाँ ये दे दी 1-1 किलो। अब जब वो घर लेके पहुंची तो सास फौरन बैठ गई उसके बगल में कि लारी लारी बहू देखें क्या आई है तो तेरी मम्मी ने तुझे क्या दिया। तो उसने निकाल निकाल के दिया, थैली खोली कि लो मम्मी ये थैली है, तो इस थैली में क्या है कि मम्मी ये चावल हैं। कहते कितने चावल दिए तेरी मम्मी ने, कि मेरी मम्मी ने 5 किलो चावल दिए हैं। अरे ये क्या, अब तो तेरी मम्मी बहुत कंजूस हो गई है, तेरी मम्मी तो इतना कम देती है, तेरी मम्मी ने आपके साथ 5 ही किलो दिए हैं, पहले तो तेरी मम्मी ने 20 किलो कट्टा भेजा था और अब तो तेरी मम्मी कंजूस होती जा रही है, तेरे को इतना कम देती हैं, अपनी बेटी के लिए ही ऐसा करने लग गई हैं, दिखाओ और क्या लाई है। तो उसने कि ये मम्मी ये मिठाई का डिब्बा है, कि एक ही डिब्बा लाई है मिठाई का, कि हाँ मम्मी मेरी मम्मी ने एक ही मिठाई का डिब्बे, और तेरी मम्मी ने पहले तो 5-5 किलो मिठाई भेजी थी और अब 1 किलो पे ही आ गई, इसमें दिखा क्या है। उन्होंने कहा बेसन के लड्डू। अरे हमारे यहाँ कौन खाता है इन बेसन के लड्डुओं को, इनको तो सवेरे रख दे, इनको तो सवेरे भंगी आएगा तो उसको दे देंगे, बेसन का लड्डू तो हमारे यहाँ कोई खाता भी नहीं है। तो मतलब उसके माँ बाप ने तो अपने इतने आदर सम्मान से भेजा और उसकी सास देखो कैसे नाक मुंह बना रही है, कह रही हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता, ये तो हम भंगी को दे देंगे। फिर दूसरी थैली खोली कि दूसरी थैली के दिखा तो उसमें चिप्स पापड़ थे, 2-3 किलो सेवइयाँ थीं और सामान था कुछ खाने पीने का। तो बोली कि ये 1-1.5 किलो सेवई से क्या होगा, इतनी सी बनेगी, हमें तो पूरे परिवार को बांटनी पड़ती है, बनाते हैं तो पूरे घर वालों को देनी पड़ती है थोड़ी 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 थोड़ी। तो ऐसा थोड़ा ना होता, तेरी माँ तो अब कंजूस होती जा रही है। तो मतलब उसको हर काम में नुक्स निकालती थी, हर काम में उसके माँ बाप को डायलॉग देना, हर काम में उनके माँ बाप की सुनाना, और उसके ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गई थी। जब भी कोई भी सामान अपने घर से लाती थी तो वो नुक्स निकालती थी, और मिठाइयाँ जैसी भी लाती थी तो निकाल के फेंक देती, अरे हमारे यहाँ ये कोई नहीं खाता है, इतनी सी कोई नहीं खाता। और अभी ज़्यादा आ जाए मिठाई, 5 किलो मिठाई आ जाए तब तो खूब चढ़ती हैं बैठे बैठे, फिर तो डिब्बे खोल खोल के निकाल निकाल के खाने, फिर तो वो लड्डू भी अच्छे लगते हैं इनको। और जब 1 किलो लड्डू भेजे तो वो लड्डू उनको कम दिखने लगे तो बस बहाना लगा दिया कि रख दे, ये तो मेरी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, भंगी को दे देंगे। तो मेरे माँ बाप ने कोई भंगी के लिए थोड़ा ना दिए मिठाई। अब लड़की तो बेचारी अंदर ही अंदर सोचती है मगर कह नहीं कुछ पाती है, पर सोचती है फिर भी उठा करके वो डिब्बा रख देती है कि मेरी भला से आप भंगी को दो चाहे किसी को दो, मेरे माँ बाप ने तो भेज दिया। तो इसीलिए कहते हैं शुरू से ही माँ बाप को अपनी बेटी को लिमिट का सामान देना चाहिए और लिमिट का ही भेजना चाहिए। ये नहीं कि आप शुरू में खूब 20-20 किलो 30-30 किलो भर भर के दे रहे हो और फिर धीरे 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 कम करते जाओगे तो समझ लो धीरे धीरे ही आपकी बेटी की इज्जत भी ससुराल में डाउन होती चली जाएगी। तो शुरू में ही ससुराल वालों के मुंह मत फाड़ो, ससुराल वाले खाऊ होते हैं, खाऊ। उनको जितना दाना डालोगे ना उतना उनको अच्छा लगता है, और जब दाना कम होता जाता है तो फिर वो आपकी बेटी को परेशान करने लगते हैं। तो अपनी बेटी की आपको अगर इज्जत बचानी है और अच्छी तरह रखना है तो कभी भी उनको मुंह फाड़ कर सामान मत दो। भैया हम गरीब हैं, हम पे जितना बनेगा हम अपनी बेटी को उतना ही देंगे, चाहे भले ही हम कितने भी अमीर हैं, खूब
पैसे वाले हैं, पर हम इतना क्यों लुटाएं दूसरों को। हमको देना है तो हम बेटी की चुपचाप एफडी करा देंगे, ताकि उसके आगे बच्चों के काम आएगी, उसके काम आएगी। अब इनको ले लेके चटाते रहेंगे तो ये किस काम के। ये तो लिया, खाया, चाटा और बस खत्म। तो इसलिए ज़्यादा चटाओ मत। जितना चटाओगे ना तो उतना ही वो चाटेंगे आपको। तो आपको अगर अपनी बेटी को सुखी रखना है तो लिमिट से सामान दीजिए। बाकी उसका बैंक बैलेंस बनाइए बेटी का, और उसके बैंक बैलेंस में पैसा डालिए, ताकि अगर कल को ससुराल वाले अगर आपकी बेटी को परेशान करते हैं या उसको भगाते हैं या कुछ करते हैं, तो कम से कम उसके पास हाथ में 4 पैसा तो रहेगा कि वो अपने कहीं भी सुख चैन से रह लेगी, कैसे भी अपना गुजर बसर कर लेगी। ससुराल वालों का क्या है, उनको तो जितना दे दो वो तो चाट चाट के और फिर भी बुराई देते हैं बहूओं को। जितना चटा दो फिर भी बुराई मिलनी है। तो इसलिए उनको ना चटा करके अपनी बेटी के लिए करें, ताकि हमारी बेटी के आगे काम आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू।